मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए। भाई को बांटो, भाई को काटो, ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। पीटने के लिए, मारने के लिए, उत्साह छीनने के लिए जो हाथ हिंदू के ऊपर उठेगा उस हाथ को वरुण गांधी काटेगा। ये दोनों बयान वरुण गांधी के ही हैं। वही वरुण गांधी जो कभी यूपी सीएम की रेस में रहे, वही वरुण गांधी जो आज हाशिए पर हैं। आखिर वरुण गांधी कैरियर में 13 साल में क्या हुआ, आज वरुण गांधी की राजनीतिक कैरियर की एक एक परत खोलते हैं। वरुण गांधी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ साल 1999 में, यानी 1999 में, जब उन्होंने अपनी मां मेनका गांधी के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार किया। मेनका उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत भी गई। तब तक वरुण गांधी की छवि एक फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता के रूप में बन चुकी। तब वरुण गांधी भाजपा के प्रमुख रणनीतिकारों में एक प्रमोद महाजन की नज़र में आ गए थे। साल 2004 के चुनाव में सोनिया गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही थी। ऐसे में प्रमोद महाजन ने गांधी परिवार की काट खोजने के लिए मेनका और वरुण को बीजेपी में शामिल कराया। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने 16 फरवरी 2004 को मेनका और वरुण को पार्टी में सदस्यता दिलाई। तब वरुण की उम्र मात्र 24 साल थी। महीना फरवरी, तारीख 15 और साल 2004। उस वक्त के राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद महाजन ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को वरुण के मेनका के बीच में शामिल होने की जानकारी दी। अटल और आडवाणी दोनों इस सूचना से चौंक गए। अटल और आडवाणी को वरुण की एंट्री के लिए मनाया। महाजन ने ही वरुण को राजनीति में आने और बीजेपी में शामिल होने को लेकर प्रेरित किया था। महाजन का तर्क था कि सोनिया और राहुल को पब्लिक में जो भावनात्मक सपोर्ट मिल रहा है, वरुण और मेनका के आ जाने से या नहीं मिलेगा। साल 2009 में बीजेपी ने उन्हें पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ाया। वरुण गांधी ने मार्च 2009 में पीलीभीत लोकसभा चुनाव से प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने कहा था, ये हाथ नहीं है, ये कमल की ताकत है जो किसी और का सिर कलम कर सकता है। अगर कोई हिंदू की ओर हाथ बढ़ाता है या फिर सोचता है कि हिंदू नेतृत्वहीन है, तो मैं गीता की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उस हाथ को काट डालूंगा। एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विश्व प्रसिद्ध अहिंसावादी टिप्पणी को वरुण गांधी ने गलत ठहराया था। वरुण ने कहा था, मैं इसे बेवकूफ़ी पूर्ण मानता हूं कि अगर आपके गाल पर एक कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल उसके आगे कर दें, उसके हाथ काट दो जिससे वह किसी दूसरे पर भी हाथ ना उठा सके। जो आदमी थप्पड़ आपको मारे, आपको क्या करना चाहिए? दूसरा गाल दिखा देना चाहिए। उससे बेवकूफ कोई बात मैंने सुनी नहीं आज तक। एक बार तो मुलायम सिंह पर निशाना साधते हुए वरुण गांधी ने कहा था कि अयोध्या में राम भक्तों को किसने गोली मारी थी, राम भक्तों का खून बहाया गया, इसे हम लोग कैसे भूल सकते हैं। गठबंधन के लोग पाकिस्तानी हैं, खुद बताइए राम भक्तों के खून बहाने वाले और पाकिस्तानियों को वोट देकर जिताएंगे कि भारत माता के नाम पर वोट देंगे। एक बार वरुण गांधी ने मुलायम सिंह यादव के परिवार को लेकर कहा था कि जो लोग सफाई में 15-20 साल पहले गोबर के कंडे उठाते थे, वह आज 5-5 करोड़ की गाड़ियों से घूम रहे हैं। ये पैसा जनता का है, ना कि इनके दादा का। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और सिर्फ देश का पैसा लूटते हैं। वरुण ने कहा था कि मेरी मां चुनाव लड़ रही हैं, वे नेक हैं, 24 साल के सियासी इतिहास में उनके ऊपर एक भी दाग नहीं है। मैं अपनी मां के नाम पर नहीं बल्कि भारत माता के नाम पर वोट मांग रहा हूं। भारत माता के नाम पर क्या आप लोग वोट देने को तैयार हैं? हिंदुस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ? गठबंधन को जिता दिया तो पाकिस्तान चले जाएंगे। इस बयान के बाद उनका कद बढ़ता गया, पार्टी में भी, और जनता ने भी उन्हें खूब वोट दे करके संसद पहुंचाया। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत की जनता ने वरुण गांधी को 4,19,539 वोट दिए। कांग्रेस के वीएन सिंह को 2,81,501 वोट के अंतर से हराया। वरुण के इन ताबड़तोड़ बयानों ने मीडिया का ध्यान खींचा। देश भर की मीडिया पीलीभीत पहुंच गया। उधर उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार ने वरुण पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगा दिया। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस उन्हें तलाशने लगी। वरुण पुलिस के हाथ नहीं लगे तो पीलीभीत के डीएम और एसपी को तत्काल प्रभाव से मायावती ने हटा दिया। अजय चौहान और प्रकाश डी क्रमशः नए डीएम और एसपी बनकर पीलीभीत आ गए। तभी 28 मार्च 2009 को वरुण ने आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह वरुण गांधी से एकजुटता दिखाने जेल पहुंच गए। उधर पार्टी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने वरुण की तुलना जयप्रकाश नारायण से कर दी। उन्होंने कहा कि जेपी और राजनारायण को भी सरकार इसी तरह जेल में डाला गया था। साल 2009 में 29 साल की उम्र में वरुण गांधी पहली बार पीलीभीत सीट से सांसद बने। यह सीट उनके मां मेनका गांधी की थी। वरुण का राजनीतिक लोकप्रियता चरम पर था। हिंदू के फायर ब्रांड युवा नेता बन गए थे। बीजेपी ने उन्हें कई राज्यों में प्रचार की जिम्मेदारी दी। साल 2013 में पार्टी ने पहली बार वरुण को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। उन्हें 42 लोकसभा सीट वाली पश्चिम बंगाल का प्रभार भी सौंपा गया। वरुण के लगातार हो रहे प्रमोशन के बाद माना जा रहा था कि वे यूपी बीजेपी के सीएम के सबसे बड़े दावेदार हैं, लेकिन पिछले 9 सालों में स्थिति बिल्कुल उलट गई है। वरुण गांधी बीजेपी से पूरी तरह साइडलाइन हो चुके हैं। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पद से भी हटा दिया। साल 2024 के चुनाव में उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिलने की चर्चा भी जोरों पर है। बीजेपी हाईकमान के आंखों के तारा रहे वरुण गांधी 10 साल में ही हाशिए पर कैसे चले गए, इसकी 3 बड़ी वजह मानी जाती है। वजह नंबर 1, लाल कृष्ण आडवाणी के लिए रैली का आयोजन। साल 2013 में नरेंद्र मोदी दिल्ली की सियासत में आने की तैयारी में थे। इसी बीच आडवाणी के लिए वरुण ने यूपी में रैली का आयोजन किया। इस रैली को आडवाणी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया। इसके बाद से ही वरुण नरेंद्र मोदी के गुड बुक से बाहर हो गए। गोवा के अधिवेशन के बाद लाल कृष्ण आडवाणी का दौर बीजेपी में खत्म हो गया। हालांकि वरुण को सुल्तानपुर से और उनकी मां को पीलीभीत से सांसदी का टिकट जरूर मिला। सरकार बनने के बाद मेनका गांधी को मंत्री भी बनाया, लेकिन वरुण गांधी साइडलाइन कर दिए गए। वजह नंबर 2, इलाहाबाद अधिवेशन में शक्ति प्रदर्शन से हाईकमान खफा। जून 2016 में बीजेपी ने यूपी के इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन रखा। इस कार्यकारिणी में वरुण गांधी के समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। पूरे शहर में वरुण के मुख्यमंत्री के दावेदारी वाले पोस्टर लगाए गए। वरुण ने इस पोस्टर में बीजेपी हाईकमान इतने नाराज हो गए कि साल 2017 के यूपी चुनाव में उन्हें प्रचार के लिए भी नहीं बुलाया। वजह नंबर 3, किसान आंदोलन पर पीएम के खिलाफ मोर्चाबंदी। मोदी सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ जब पूरे देश में आंदोलन हुआ तो वरुण पार्टी लाइन से आगे बढ़े। उन्होंने सोशल मीडिया और अखबारों के लेख के जरिए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। हालांकि आंदोलन को देखते हुए बाद में मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया। अब वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर निशाना साधने लगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा, देश को जोड़ने की राजनीति होने की जरूरत है, न कि देश को गृह युद्ध में डालने की राजनीति। आज धर्म की राजनीति करने वाले लोग रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर जवाब दें। कभी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपनी तुलना करते हैं तो कभी अखिलेश की तारीफ करते हैं। पार्टी की कार्रवाइयों से वरुण के मन में खटास बढ़ी तो बीजेपी और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ उनकी बयानबाजियां भी बढ़ती गईं। उनके निशाने पर बीजेपी की राज्य सरकारें भी आती रहीं। फिर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन हुआ तो वरुण खुलकर समर्थन में आए। वो जीएसटी, बेरोजगारी, अग्निवीर समेत कई मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरने लगे। मजे की बात देखिए, जिस वरुण गांधी ने हिंदू मुस्लिम के साथ अपनी राजनीति यात्रा शुरू की, वही अब जोड़ने की सीख देने लगे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए यूपी पत्रिका सब्सक्राइब कर लीजिए।